इंटरेक्शन आपने देखा भी होगा। ये जो सोशल मीडिया पे हवाबाजी करते हैं, हथियारों के फोटोज डालते हैं, उन्हीं को हम फॉलो अप करते हुए अभी हमने कार्रवाई की है अवैध हथियारों के। ऐसा नहीं डालें, क्योंकि वो सामने वाला के इतना विश्वास दिलाने वाली बात आ जाती है। विश्वास दिलाने वाली बात आपकी ठीक है, बट जो ऑनलाइन पेमेंट्स की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, वो है कि जहाँ वेरीफाइड पेमेंट्स है, आपको पता है कि आप पेमेंट किसको कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो। बट यहाँ तो जो व्यक्ति है, जो क्रिमिनल है, वो पर्दे के पीछे है, आप नहीं जानते हो किसके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। पहले आप ये चीज तो वेरीफाई कीजिए कि क्या वाकई ही में आपने जो वो बता रहे हैं वो उसमें क्या सच है। दोस्तों नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं राजीव भट्ट, सहयोगी बबलू अनुज के साथ। दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हमारा फोकस रहने वाला है इस पॉडकास्ट में डिजिटल अरेस्ट पर। डिजिटल अरेस्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ जो पॉडकास्ट में मेहमान आए हैं वो हैं पंकज यादव, IPS, CO सिटी भरतपुर का चार्ज है। इसके अलावा आकांक्षा कुमारी, ये रूरल डिप्टी SP हैं और यहाँ भरतपुर में ही रूरल एरिया को देख रही हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डिजिटल अरेस्ट अभी कुछ समय से, करीब मेरे ख्याल से 1 से 2 साल का समय हुआ है, एक नया शब्द सामने आया है सबके सामने, डिजिटल अरेस्ट। एक थोड़ा सा डिजिटल अरेस्ट के बारे में पब्लिक को बताएं, है क्या आखिर डिजिटल ऑनलाइन गिरफ्तारी करता कौन है? तो मैं सबसे पहले पब्लिक को और आमजन को यही बताना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई सच कंसेप्ट है नहीं। ये क्या है कि जो भी साइबर फ्रॉड हो रहा है उसका एक नया तरीका खोज निकाला है, जो भी ये असामाजिक तत्व हैं उन्होंने। तो इसमें क्या है कि जो लोगों के भय या फियर है उसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं और लोगों से पैसे ऐंठने का एक तरीका है। तो इसमें या तो आप कोई पुलिस वाला बनकर या किसी जज या लॉयर बनकर आपको कॉल करेंगे, वहाँ पीछे एक सेटअप भी रखेंगे अपने वीडियो में जहाँ इनका ऑफिस दिखेगा, उससे आपको कॉल करेंगे कि आपके किसी नियर बाई पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है या उनके पास कुछ सबूत मिले हैं कि आप ऐसा ऐसा जो इलीगल एक्टिविटीज़ में आप सम्मिलित हैं। और अब फिर अंत में ये क्या करते हैं, आपको ओवर टाइम कुछ दिनों में या फिर कुछ घंटों में आपको वो बिलीव दिला देते हैं कि हाँ, अगर आप कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा अगर उनको ट्रांसफर कर देंगे तभी आप बच सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई चीज नहीं है डिजिटल अरेस्ट जैसी। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ और उनको ठगने का केवल भयभीत करने के बाद उनसे पैसा ऐंठना ही उनका एक मकसद होता है। हाँ मैडम, आपसे एक बात पूछना चाहता था मैं। जनरली जो डिजिटल अरेस्ट में जो शामिल हैं, जो क्रिमिनल्स जो हैं, वो ऑनलाइन क्रिमिनल्स फ़ोन का यूज करते हैं, लेकिन वो स्काइप और व्हाट्सएप कॉल का यूज करते हैं। उससे कहाँ तक बचाव कर सकते हैं? पुलिस की क्या निगाह में नहीं आता? तो पुलिस कैसे पकड़ती है स्काइप और व्हाट्सएप कॉल को? क्या स्ट्रेटेजी रहती है पुलिस की फिर? ऐसा इसलिए है कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है इसमें, जो क्रिमिनल है उस तक पहुंचने के लिए। आईपी के थ्रू, आईपी एड्रेस जो होगा, जो इंटरनेट उन्होंने यूज़ किया है उसके थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं। बट बेसिकली होता यह है कि इसमें भय को एक्सप्लॉइट, जैसे सर ने बताया कि लोगों के भय को एक्सप्लॉइट किया जाता है क्रिमिनल्स के द्वारा। तो जो टैक्टिक्स यूज होती है वो यही होती है कि फॉल्स फैब्रिकेशन होगा, कोई एलिगेशन इस तरह का लगाया जाएगा कि आपके पार्सल में ड्रग्स कंसाइनमेंट है, और या फिर मतलब आपका कोई नज़दीकी है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। तो मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि पहले आप वेरीफाई कीजिए, जो आइडेंटिटी, जो कॉलर है उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कीजिए। आप कहिए कि आप बताइए कौन से पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं या फिर कौन सी अथॉरिटीज से आप हैं, ताकि हम इन पर्सन आके आपको जो भी है आगे की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। और हबड़ तबड़ में कोई पेमेंट मत कीजिए। आपके नज़दीकी कोई पुलिस स्टेशन है, उनसे अथॉरिटीज से जाके शेयर कीजिए कि इस नंबर से व्हाट्सएप कॉल अगर है तो इस नंबर से कॉल आया है, या फिर स्काइप अकाउंट से वीडियो कॉल है तो कि ये अकाउंट है।
शेयर कीजिए पुलिस को। ये हाँ, एक नेशनल अपना वो भी है एक एनसीआरबी का वो एनसीआर, हाँ, तो उस पे भी अपन कंप्लेंट कर सकते हैं। जी, जी। और एक कोई नंबर भी आपने शायद 19 1930 हाँ 30 जो दे रखा है, उस पे भी अपन कंप्लेंट कर सकते हैं। सर आपसे ये पूछना चाह रहा था मैं कि डिजिटल अरेस्ट के लिए जब कॉल आता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयभीत कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा भयभीत करने के बाद उसको इतना टाइम ही नहीं दिया जाता, सोचने का वक्त नहीं दिया जाता, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो जो फंसा है डिजिटल अरेस्ट में, उसको ऐसा लगता है कि ये वास्तव में ही पुलिस की तरफ से कॉल है जहां जो मतलब वास्तव में वो कहीं ना कहीं दोषी है। ये जानकारी, ये ट्रेनिंग इनकी होती है या कहीं ना कहीं लिंक्ड भी रहते हैं ये किसी से? नहीं, जैसा हमने अब तक पाया है, आजकल ऐसा लिंक की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन देखोगे, सोशल मीडिया, इतने सारे शोज, मूवीज हैं जिनमें आप पुलिस का जो नॉर्मल कंडक्ट है वो आप देख सकते हैं, किस वे से एक्ट करते हैं। और लोगों के भी परसेप्शन में वो जो एक्चुअल पुलिस से इंटरेक्शन चाहे ना हुआ, उनका भी मोस्टली जो इंटरेक्शन हो मीडिया, सोशल मीडिया या मूवीज से ही है। तो जैसा मूवीज में वो पुलिस को देखता है, अगर वैसा ही देखता है तो उन्हें उस पर बिलीफ आ जाता है, तो उस चीज को ये एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। और नॉर्मली जो पर्सन पहले पुलिस से इंटरेक्ट कर चुका होता है, थाने आ चुका है, वो नहीं बनेगा। एक बार एकदम जो नया पर्सन है उसको एकदम से ये मैसेज कॉल कर देते हैं, एक नकली सा नोटिस बना के दे देंगे कि हम एनसीबी से बोल रहे हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो से बोल रहे हैं या सीबीआई से बोल रहे हैं। ये नॉर्मली लोकल पुलिस का भी नहीं कहेंगे ताकि उन अथॉरिटीज तक आप ना पहुंच पाए। दूसरा क्या है कि आप लोकल थाने जाइए, जैसा मैम ने कहा कि जो नियरेस्ट आपका लोकल थाना है उस पर पहुंचो, उनसे पूछो कि क्या ये मुझे कॉल आया था, क्या ये हो सकता है। नॉर्मली पुलिस कोई ऐसे वीडियो कॉल करके आपको नहीं कहती कि इनको अरेस्ट कर लिया, ऐसे कर लिया। आपको एक इंटीमेट दिया जाता है, एक नोटिस दिया जाता है, या कॉल पर सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है कि इस पर्सन को अरेस्ट किया गया। उसका पूरा अरेस्ट मेमो होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। और आप इस चीज को वेरीफाई कीजिए, और पैसा बिल्कुल ऑनलाइन तो किसी को मत डालिए। आजकल जनरली अब हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे पूरी सरकार हो, ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन की बात करती है। ऐसे में हम कैसे ऑनलाइन नहीं पैसा नहीं नहीं नहीं, डालें, नहीं। क्योंकि वो सामने वाला के इतना विश्वास दिलाने वाली बात आ जाती है। विश्वास विश्वास दिलाने वाली बात आपकी ठीक है, बट जो ऑनलाइन पेमेंट्स की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, वो है कि जहाँ वेरीफाइड पेमेंट्स है, आपको पता है कि आप पेमेंट किसको कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो। बट यहाँ तो जो व्यक्ति है, जो क्रिमिनल है, वो पर्दे के पीछे है, आप नहीं जानते हो किसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। पहले आप ये चीज़ तो वेरीफाई कीजिए कि क्या वाकई ही में आपने जो वो बता रहे हैं वो उसमें क्या सच्चाई है। कई बार ये भी होगा कि कोई इमरजेंसी बता के भी आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाएगा कि हम आपके नज़दीकी कोई बोल रहे हैं। अथॉरिटीज़ ही ज़रूरी नहीं है कि अथॉरिटीज़ के नाम से ही एक्सप्लॉइट किया देखो जाए। एक्चुअली होता क्या है, मैं बताऊं आपको मैडम, प्रॉब्लम कहाँ आती है। जैसे आप हैं, आप दोनों लिटरेट पर्सन हैं, दोनों आप आईपीएस हैं, आप आरपीएस हैं, आप एक कैडर है आपका, आपकी बोलचाल, आपकी भाषा, आपकी सारी जो है ना शैली, वो सब चेंज है, एक कहीं ना कहीं सोफेस्टिकेटेड है। बल्कि जो मीडिया, आप इवन मीडिया और जो मूवीज में दिख रहा है वही इतनी गालियां, तो उसी से वो लोग भयभीत जाते हैं कि सही में ऐसा है। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, पुलिस का जो परसेप्शन मूवीज से है वो लोग समझते हैं, वो परसेप्शन जो, एक्चुअल में काफी हाँ, डिफरेंस है ऑन ग्राउंड। अच्छा, तो लोगों को वो फियर बिल्कुल ना रखें। और किसी को पैसे डालने से आप बच जाओगे, वो तो वैसे भी गलत है, तो उस चीज पे तो बिल्कुल ही ना आए। और ट्रांजैक्शंस में भी यही है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किसी अननोन पर्सन को तो करनी नहीं चाहिए। मतलब सोच समझ के पेमेंट करें और इजीली पेमेंट ना दें जब तक कि कंफर्म ना कर बिल्कुल ही लें ना कि दे। डिजिटल अरेस्ट में अगर आपको कोई पुलिस, वकील या ये ऑनलाइन मांग रहा है कि इसको तुरंत छोड़ देंगे, तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं करें। वेरीफाई करने का करें ही ना, और उसकी जानकारी अपने नियरेस्ट थाने पर आप अवश्य दें। अपने से। सर एक प्रॉब्लम और आ रही है यहाँ, अब आप तो सिटी देख रहे हो, मैडम रूरल एरियाज में देख रही हैं, शायद आपके यहाँ भी ये समस्या आई होगी कि यहाँ जेब कटी के लिए गिरोह सक्रिय हो गया है, और वो लेडीजों का गिरोह माना जाता है, क्योंकि अब तक जो सामने जो जानकारी आई है वो यही आई है कि वो लेडीज़ कुछ होती हैं जो कहीं ना कहीं बड़े दिखने में तो ऐसी नहीं होती, और वो इसको क्राइम को कर रही हैं। क्या स्टेप ले रहे हैं आप? हाँ, इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये सिटी का एक प्रॉब्लम हमारे पास कुछ दिन पहले भी आया, आज भी कुछ हमारे पास इनपुट आया। उसमें यही है कि कुछ महिलाओं का ग्रुप है, वो ई रिक्शाज या नॉर्मल ऑटोज में, साथ जो शेयर ऑटोज होती हैं उसमें बैठते हैं,
और जो बाकी महिलाओं को नहीं पता कि ये चोर या इस टाइप से, और उनकी जेब कट कर लेते हैं। तो इसमें यही एक तो हमारा अनुरोध है कि जैसे ही हमारे पास कोई आएगा पर्सन, उसको तो हम अरेस्ट करेंगे जैसे हमारी पकड़ में आता है। बट ये आप जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही हैं, जो भी महिलाएं, खासकर महिलाओं के सामने हमारे पास आ रही है कि महिलाओं की ज्यादा जेब कट हो रही है, तो उस पर आप सतर्क रहकर बैठे। जहां भी आप सिटी में ट्रेवल करते हैं ई रिक्शाज इनके थ्रू, तो अपने जो कीमती सामान है, वैल्यूबल्स है, उनको ध्यान से रखें और थोड़ा अवेयर रहें। और अगर आपको कोई पता लगता है कि ऐसे कोई कर रहा है, तो नियरेस्ट थाने पर या 100 नंबर पर आप डायल करके तुरंत कॉल करें, ताकि फर्दर हम इनको पकड़कर ऐसी एक्टिविटीज को रोक। सोशल मीडिया का उपयोग अच्छे के लिए होना चाहिए था, जानकारी एकत्रित करने के लिए होना चाहिए था, अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए होना चाहिए था, लेकिन उसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। अब आजकल आप सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि सिटी में तो इतनी खैर घटनाएं नहीं होती हैं कि आपने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, आपने काफ़ी ऐसे स्टेप उठा लिए हैं, लेकिन कुछ रूरल एरियाज़ में ये देखा जाता है मैडम कि दहशत फैलाने के लिए, डराने के लिए सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना, कहीं मतलब ऐसा शो करना या स्टाइलिश पोज डालना जिससे कि आदमी ऐसा लगे कि ये कुछ ज़्यादा पावरफुल या कैसा क्रिमिनल टाइप का आदमी है। तो उसके लिए पुलिस कितना एक्शन लेती है, क्या एक्शन लेती है? पुलिस का एक्शन आपने देखा भी होगा। ये जो सोशल मीडिया पे हवाबाजी करते हैं, हथियारों के फ़ोटोज़ डालते हैं, उन्हीं को हम फ़ॉलो अप करते हुए अभी हमने कार्रवाई की है अवैध हथियारों के खिलाफ। लगभग 10 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, सिटी सीओ सर ने की है वो कार्रवाई। तो ऐसा नहीं है कि केवल सिटी में ही कर रहे हैं, जो चेन बनती जा रही है उसमें हम ग्रामीण एरिया में भी जो सप्लायर्स हैं या फिर मतलब जो अवैध हथियार रखने वाले लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अवैध हथियार रखने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन जो अपन प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं पे अपन इनिशियल स्टेप उठाया जा रहा है बिल्कुल। कि कहीं ये स्ट्रेटेजी ऐसी भी है सर आपकी कि जैसे अवैध हथियारों की सप्लाई करने में अभी आपने कुछ दिन पहले भी एक पकड़ा था, क्योंकि ये मेवात इलाका जो है ना, यहाँ काफ़ी अनऑथराइज वो हैं फैक्ट्रीज जो कि इस काम को करती हैं, और वो सारे हथियार यहाँ या यूपी में कहीं ना कहीं वो यूज आते हैं। इसमें जैसा सीओ ग्रामीण मैम ने भी कहा, हम पूरा इसका चेन नेटवर्क तक पहुंचना चाह रहे हैं। इसका इनिशिएशन हमने सोशल मीडिया से ही किया कि जैसे जो ये हवाबाजी में अपनी पिस्टल के साथ, कट्टे के साथ फोटोज डाल देते हैं, और जब पुलिस इन्हें जेल ले जा रही होती है तो उसकी भी रील डाल देंगे कि हमें कोई फियर नहीं है। बट ये एक्चुअल में कुछ और ही स्टोरी है। तो जो एक तो जो यूथ है वो इनसे इंस्पायर ना हो, जो ये नकली कार वैसे स्टाइल दिखा रहे हैं, ये सब अपना फ्यूचर तो बर्बाद कर ही रहे हैं, बाकी यूथ को भी गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर इसको अवैध हथियार को रोकने के लिए, जैसा हमने कहा, हमने करीब 10 लोगों को पकड़ा है। हमने करीब 10 से 12 कट्टे, 2 पिस्टल और करीब 50 के आसपास राउंड हमने रिकवर किए। तो और इस चेन को हम फर्दर एक्सटेंड करते जा रहे हैं, क्योंकि ये हर जगह अपना डिजिटल फुटप्रिंट तो छोड़ते जा रहे हैं, या तो कहीं, क्योंकि ये पिस्टल दिखाने के लिए भी रखते हैं, या तो अपने फ़ोन में फ़ोटो रखेंगे या किसी को व्हाट्सएप करेंगे या सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो हम उस पूरे चेन तक पहुंच रहे हैं। इसमें अभी हम फर्दर और कर रहे हैं कि इनका सप्लाई नेटवर्क कहाँ से है। उसमें एक पर्सन तो हमने आइडेंटिफाई किया है, बाकी उस चेन को जैसे जैसे करते हैं, अभी हम अनवील नहीं करना चाहते कि कहीं आगे अलर्ट ना हो, लेकिन हम उस पूरी चेन तक पहुंचेंगे। और एंड में जो कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर यही होगा, टेल टू टेल, कहीं ना कहीं अब जाके जो मेन। हाँ, इसमें भी ऐसा ही रहा कि जैसे हमने फर्स्ट 3 रिकवर किए, फिर फर्दर और पूछताछ की, तो इस तरीके से करते करते हम अभी 10-11 पिस्टल तक, कट्टे और पिस्टल तक पहुंच गए, और फर्दर करेंगे। डिजिटल अरेस्ट हो गया। डिजिटल अरेस्ट कोई शब्द नहीं है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस केवल ऑनलाइन आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपको इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया जाता है और आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं, बस यही है डिजिटल अरेस्ट का मतलब। तो इसके लिए केवल सचेत रहना ही इसका उपचार है। पुलिस तो बाद में काम करेगी, पहले सचेत रहना ही उपचार है।